तू अपने प्राण ना तज, ददरेवा नगरी के लिए लौट करके चली जा। और मैया मैं ऐसा रास्ता तुझे बताऊंगा जो तेरे जीवन में दुख हैं वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। और तो माता वात्सल ने जवाब दिया है बाबा क्या रास्ता है वो? तो जवाब दिया है मैया जा ऐसा करना, शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम की माला को जपना और वो एक दिन तेरे नगर में आएंगे, तेरे सारे दुख दूर कर जाएंगे। तो उसी समय इतना कह करके योगनाथ तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। माता वात्सल और लौट करके ददरेवा नगरी में आई। और आकर के गुरु गोरखनाथ के नाम की माला को फेरने लगी है मैया। और किस तरह से माता वात्सल बाबा गोरखनाथ के भजन को कर रही है भैया। और बोली बाबा और मैं तेरे दर पे आई आ करके आस लगाई, और मैं तेरे दर पे आई आ करके आस लगाई। ले और बाबा दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगी, हो योगी दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगी। रानी वात्सल बाबा गोरखनाथ से अरदास कर रही है बाबा मैं तेरे दर पे आई आकर झोली फैलाई, बाबा दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगी, ओ योगी दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगी। मेरी गोदी ना भर पाई, बाबा दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगी, ओ बाबा दे दो एक लाल
नर और नारी। बिहारी बाबा करीमों की मारी, बांझे कहे मोटे नर और नारी। मैं दुखियारी बाबा कर्मों की मारी, बांझ कहते हैं मोसे नर और नारी। और बाबा मैंने तुमसे आस लगाई, दुख हर लो हर जाई। मैंने तुमसे आस लगाई, दुख हर लो ओ हर जाई। बाबा दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगे, हो बाबा दे दो एक लाल मैं गोद खिलाऊंगे। और रानी बाछल रो रही है, कह रही है बाबा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, अब तुम्हारा ही सहारा देखा है गुरु गोरखनाथ। इस दुखिया की टेर को सुन लो। और रो करके बोली, अरे कर्म चाहे कछु करवाए, अरे कर्म चाहे कछु करवाए, रोए रोए के कह रही बात लगा रे। दिनेश, ओए दिनेश, बाहर पहुंच जा बाहर। अरे कर्म चाहे कछु करवाए ले, ए कर्म चाहे कछु करवाए ले, रोए रोए के कह रही बात लगा रे। अरे ऐसी विपत राम ने डारी, ऐसी विपत राम ने डारी, ऐसी विपत राम ने डारी, ऐसी विपत राम ने डारी। अरे लाल बिना मेरी गोद रही खाली, ये लाल बिना मेरी गोद रही खाली, लाल बिना मेरी गोद रही खाली, लाल बिना मेरी गोद रही खाली। अरे भीख दर दर की मंगाए ले, रो रही है, अरे भीख दर दर की मंगाए ले, रोए रोए के कह रही बात लगा रे। और भैया लिखा है इस संसार में समय से बढ़ करके कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं भैया कि ये सब समय की बात है, मगर बताया है कि समय भी मनुष्य के कर्मों के अनुसार बनता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा ही फल देता है, ये तो कहावत सुनी होगी। और समय भी कर्मों के अनुसार ही तय होता है। समय बड़ो बलवान, समय पे रोग बढ़ावे, अरे समय करत कंगाल, समय धनवान बनावे। बताया समय बड़ो बलवान, समय पे रोग बढ़ावे,
देखा होगा कि बचपन यूं ही खेल कूद में बीत जाता है, सारा समय बीत गया और जब समय के ही अनुसार मनुष्य पर जवानी आती है और समय के ही अनुसार मनुष्य पर बुढ़ापा आता है। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। अरे एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ गयो दिन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, अरे एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ गयो दिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो और एक दिन गोपिका लूट लई वन में। अरे मानव की क्या बात करें, यहाँ सूरज के 3 पल होते एक दिन में। ए बलिहारिया बलिहारी समय तेरी बलिहारी, बलिहारिया बलिहारी समय तेरी बलिहारी। आज भैया रानी बाछल इधर, अरे बहुत ही जगह पलंग को, पलंग बहुत ही जगह, पलंग ना बड़े, पलंग बड़े, पलंग को बहुत ही जगह। इसको हटा दे, अंग्रेजी चल रही है इधर, पलंग बैठ जा। इधर भैया रानी बाछल जब गुरु गोरखनाथ से अरदास करती है तो बाबा गोरखनाथ के कानों में और आवाज पहुंची है, समाधि खुल गई। जब योग माया से देखा है तो क्या देखा है कि ददरेवा की रानी बाछल की सेवा को कर रही, कठोर भक्ति को कर रही है। और नाथ को पास में बुलाया, जवाब दिया, बेटा हमारे तुम्हारे लिए यहां से प्रस्थान करता है, ऐसा करो डेरा तंबुओं को खाड़ो और हमारे तुम्हारे लिए ददरेवा नगर के लिए चलना है। और भैया जिस समय ददरेवा नगरी का नाम सुना अमरनाथ ने मन में विचार बनाया है और फिर जवाब दिया, बाबा महाराज सब देशन को जाना मगर राजस्थान के लिए नहीं जाना। क्यों? अरे महाराज वहां तन पे ना है लगता, पेड़ पे ना है पत्ता, सब चीरन का बन जाएगा महाराज भत्ता। क्यों? क्योंकि महाराज वहां पीने के लिए जल नहीं है, बैठने के लिए छांव नहीं है, सभी चेलाओं की खोपड़ी ऐसे चटकई जैसे तरबूज की बेल पर तरबूज चटकते। गुरु गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटा ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। क्यों? अरे बेटा वो देश बना हरियाणा, वहां दूध दही का खाना, बेटा राजस्थान पहला जैसा नहीं है। अगर किसी मैया से आप जल मांगोगे तो आपके लिए वो जल नहीं, दूध और मट्ठा ला के देगी। अमरनाथ कहने लगे, तो महाराज यहाँ क्या कर रहे, चलिए। तो क्या काम किया भैया, भैया झोंके अंधेरी रात खिले
बर में तारे रे खिले बर में तारे रे। आज बाबा गोरखनाथ कीड़ा तंबुओं को खाड़ करके और दंतेवाड़ा नगरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे? अरे भैया झुके अंधेरी रात खिले अंबर में तारे रे खिले अंबर में तारे रे। भैया गोर गोरख की हाय कृपा से भय जग के उजियारे रे भय जग के उजियारे रे। अरे गुरबर के 14 से चेला साथ ना थया के को धाये रे गुरुया के को धाये रे। भैया ईटा फोड़ के रोड़ा है गई भैया ईटा फोड़ के रोड़ा भाई अट गई सूरजा भानो रे अट गए सूरजा भानो रे। बाबा रात दिना की मंजिल कर रहे गोरवर रात दिना की मंजिल कर रहे कहूँ ले तनाए मुकाम हुए करत कहूँ बेटो मुकाम। भैया ध्यान देन की बात अरे हाथ न तेरे हो दाल दवाई दे। आगे को चल दे गोरखनाथ अरे 1400 चेला संग गोरवर के भैया अट गए सूरज भान जब कट कट धूल रह गई अंबर के मेरे गोरवर अरे ददरवा नगरी जाए अरे गोरख से। कृपा कर देंगे कृपा कर देंगे नाथ मेरे कजरी बन के गोरख कृपा कर देंगे बाबा मेरे कजरी बन के गोरख कृपा। अरे कजरी बन के गोरख अरे वो कजरी बन के गोरख खाली गोदी भर देंगे खाली गोदी भर देंगे अरे वो कजरी बन के गोरख कृपा।
आज बाबा गोरखनाथ अल्लाह बैठ जा भैया दिनेश बैठ जा तेरे 5 किलो बैठ बाबा गोरखनाथ ददरेवान नगरी में पहुंच जाते हैं रात्रि की मंजिल करके। रास्ते में मां गंगे का स्नान किया तो मां गंगा ने प्रसन्न होकर के बाबा गोरखनाथ के लिए 2 जौ के दाने दिए। देश कामरूप में पहुंचे, वहां पर घर घर स्त्रियां जादू करनी थी। जब 14 से चेला बच्चा मांगने के लिए कामरूप देश में जाते हैं तो सभी चेलाओं की कैद हो जाती है। अपनी योग माया से कैद को छुड़ाया, आगे के लिए बड़े ढाके बंगाले में पहुंचे हैं। वहां मां काली से युद्ध हुआ और मां काली को युद्ध में हराने के बाद बाबा गोरखनाथ ददरेवान नगरी में पहुंचे। जहां रानी वाछल के सूखे हुए बाग पड़े थे, उन बागों में जाकर के जवाब दिया है, बेटा गोरखनाथ ऐसा करो डेराओं को यहीं पर लगवा दो। गोरखनाथ ने जवाब दिया है, महाराज तन पना है लता, पेड़ पना है पत्ता, ऊपर से सूरज की तपन है, नीचे से रेता गर्म है। महाराज ऐसा करो इन सूखे हुए बागों में तुमने डेरा तंबू तनवाए हैं, या तो आगे के लिए बढ़ चलो या पीछे के लिए हट जाइए, कहीं हरे भरे बागों में मुकाम करेंगे। महाराज तो बाबा गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटा ये उसी मैया के बाग हैं जिस मैया के हम दुख दूर करने के लिए आए। और क्या काम किया भैया, बिन खुंटी बिन डोर नाथ ने अजमन अजमत तनुहाता ने। आज बाबा गोरखनाथ ने बिन खुंटी बिन डोर अजमत तमुआ तनवा दिए। गोरखनाथ को पास में जब बुलाया, जवाब दिया, बेटा आपके लिए काम करना है क्या? ऐसा करो टॉमी डोर को लेकर ले जाइए, और मुझे बहुत भारी प्यास लगी है। जाओ बेटा इस बागों में कहीं कुआं होंगे, आप जल लेकर के आइए। गोरखनाथ ने जवाब दिया, बाबा अगर इन बागों में कुआं होते तो ये बाग नहीं सूखते। गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटा ऐसा नहीं है, आप जाइए तो सही, इन बागों में कुआं अवश्य होंगे। गुरु का आदेश पाया तो गोरखनाथ चले हैं भैया। और किस तरह से जा रहे हैं, अरे भैया तो मिले लई हाथा नाथ आगे को धाए, नाथ आगे को धाए। भैया का कोई भूतरा भूतरा तो चढ़ बैठो है, बैठ गया। अरे भैया तो मिले लई हाथा नाथ आगे को धाए, नाथ आगे को धाए। लल्ला नौके शिगरी रात बीत गई है, सुनते बेटा बहू है, एक तो दूसरा तैयार है यहाँ पे। अरे बाबा रोशन रोशन फिरे ओगण, रोशन रोशन फिरे, नाथ को सुआन पाए, नाथ को सुआन पाए।
बागों की रोशों में घूम रहे हैं, मगर कुआं कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सूखे हुए वृक्ष खड़े हैं, कहीं कुआं का आता पता नहीं है। एक रोशन में घूमो दोस्त दूजे में आयो, एक रोशन में घूमो दोस्त दूजे में आयो, और कोई रोशन में पहुंच रोश तीजे में आयो। अरे भैया आप पहुंचो चौथी रोशन को जब कहीं जल नहीं नजर आया, आज क्रोध में आकर कहने लगे गुरु मर, आज गुरु ने ऐसा काम दिया है, मुझे जल मंगाया है, अगर जल नहीं मिला तो मेरे गुरु मुझसे नाराज हो जाएंगे। क्या करूं, जब भी कोई काम पड़ता है तो गुरु जी सबसे पहले मुझे ही आगे कर देते हैं। और भैया औगरनाथ दुखी होकर के खड़े हो गए और गुरु गुरुनाथ से अरदास करने लगे, बाबा अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोरखनाथ सवरिया मेरे। जिस समय औगरनाथ ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरा, क्या काम हुआ। पहिया 9 लाख बाग के बीच दादा 9 लाख बाग के बीच कुआए का बरतर पायो है। पहिया 9 लाख बाग के बीच कुआए का बरतर पायो है। जैसे ही कुआं की तरफ देखा है कि बर के नीचे कुआं है, उसके ऊपर शिला रखी हुई है।
और ये 10 रुपए शिषपाल भाई साहब ये बाबा के चरण में दान कर रहे हैं। बाबा ऐसे भक्तों के भंडार भरते हैं, धर्म की ओर बढ़ाते हैं, ये कामना करते हैं।